महमल को राइवल पार्टी की माँ का फोन आता है, वो उन्हें धमकाती है, कहती है मेरा बेटा मरा है, हम तुमसे बदला लेंगे और तुम्हें मैं अपनी बहू बनाऊंगी। ये कैसी राइवलरी है भाई, ये कैसी राइवलरी है। ड्रामा राइवलरी है कि मतलब वो नाम राइवलरी का लग रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा। मीसनी महमल उसने पूरी बात कम्युनिकेट नहीं की, उसने अपनी अम्मा को कोई और ही कहानी सुनाई। पर ड्रामा तो आता ही झूठ बोल के है ना यार। वो मीसनी जो होती है वो अपनी माँ को सिर्फ आधा सच कम्युनिकेट करती है कि जी भाई उनके कब्जे में है, तो भाई पूरी बात क्यों नहीं बताई। इस वीक में हमें देखने को मिली एपिसोड नंबर 26 एंड 27 और उसमें ये हुआ कि एक तो मंटो साहब ने रिश्ता भिजवाया था और अब्बा को कोई एतराज एज सच नहीं हुआ, व्हिच वाज वेरी ऑफ फॉर अस द ऑडियंस। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा नंबर, बहुत जब normal हो गया उससे पहले वाले एपिसोड में जब अब्बा ने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अलाउ किया था तो वो मान नहीं गए थे शादी के लिए, तो वो जब आने के बाद इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं जब वो नहीं वो माने क्या नहीं चल है, रहा है? लेकिन यही तो कंफ्यूजन है ना जी। महमल को राइवल पार्टी की माँ का फोन आता है, वो उन्हें धमकाती है, कहती है मेरा बेटा मरा है, हम तुमसे बदला लेंगे और तुम्हें मैं अपनी बहू बनाऊंगी। ये कैसी राइवलरी है भाई, ये कैसी राइवलरी है। ये ड्रामा राइवलरी है कि मतलब वो नाम राइवलरी का लग रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा। वैसे इस ये 26 और 27 एपिसोड के अंदर फुप्पो ने मेमल को थप्पड़ भी मारा है। हाँ वो उस पर भी इतना आते हैं, प्यार करती हैं उस पर वो, भी आते उन्होंने हैं, थप्पड़ मार दिया। लेकिन वो मार दिया। लेकिन एज आई सेड, मीसनी महमल उसने पूरी बात कम्युनिकेट नहीं की, उसने अपनी अम्मा को कोई और ही कहानी सुनाई। अगर यही ऑडियंस होता ने है, नोट किया ज्यादातर हो होता ही यही है। तो ड्रामों में होता ही यही है ना, अगर पूरी बात बता देंगे तो कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट करेंगे कि ड्रामा चलेगा वो कैसे। बताया? यही तो ड्रामा होता कहाँ है। कंटिन्यू होगा, ड्रामा तो आता ही झूठ बोल के है ना यार। ऑडियंस, अगर आप लोगों ने भी नोट किया हो कि सबा हमी दो बातें कहती है, एक तो ये कि तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में, और दूसरा ये कि वो इस सूरत पे रहा होगा कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी जब तुम only फरहाद then। से शादी करो। तो वो मीसनी जो होती है वो अपनी माँ को सिर्फ आधा सच कम्युनिकेट करती है कि जी भाई उनके कब्जे में है, तो भाई पूरी बात क्यों नहीं बताई। एनीवेज आगे अगर हम बढ़े ना, तो बाबर अली एज अ डॉन वाज वेरी कन्विंसिंग। लाइक वो जो बाबर नाम है, कैसे नहीं होगा। वो बिनयामीन साहब लग रहा है कि हाँ यार ये है असल गुंडा, वो अपनी सही दुश्मनी जो है ना सही तरीके से ईमानदारी के साथ निभा रहा है। असल डॉन ना बिनयामीन, और मुझे मजा आ रहा है बाबर अली की एक्टिंग को देख के, बड़ी फिल्मी ड्रामेटिक बिग स्क्रीन वाली वो एक्टिंग करते हैं, सो आई लाइक। बिनयामीन को भी गैरत उनकी बीवी ने दिलाई है। हाँ ये बात भी है सन, वेरी बीवी ने दिलाई है, उससे पहले भी उनको भी कहाँ थी। ये बात भी है कि उनको भी नहीं थी। निम्रा, मैं आपको एक मसले की बात बताता हूँ कि उसमें ये हुआ है कि जो हजरत हैं, हजरत के वालिद साहब, जो मंटो के वालिद साहब हैं, उनके दोस्त हैं। यस यस वो उनको वसीयत में लिख कर गए थे कि भाई इनको मेरे पैसे अमाउंट दे देना, जो भी है वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो जो चीज नहीं कर रहे। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि खलीलुर रहमान साहब के ड्रामे में ना हुमायूं साहब कभी गरीब नहीं रह सकता, कभी गरीब नहीं, वो मैजिकली आउट ऑफ द ब्लू गरीब तो अभी भी नहीं अमीर हो था, जाता है। गरीब तो अभी सारी भी नहीं मूवीज था। में ही, इसकी जितनी मूवीज है, पंजाब नहीं जाऊंगा, जो भी पिछले है, ड्रामे में ना वो सब में वो अमीर ही दिखाया नहीं गया है। नहीं पिछले ड्रामे में ना वो जो दानिश बना हुआ था मेरे पास तुम हो मैं, उसमें वो मिडिल क्लास लड़का होता है, सारा वो भी गेम अच्छा ये था, करा था उसने। और अचानक से वो बड़ा उसके अच्छा था। शेयर्स में पैसे डालते हैं और वो रातों रात मिलियनेयर बन जाता है। यहाँ इनके अब्बा ने ये चेक भिजवाया, रातों रात मिला, अरे अल्लाह मुझे भी ऐसा बाप अता फरमा, आउट ऑफ द ब्लू मैं भी बिलियनेयर बन जाऊं। तो मुझे जो इस ड्रामे के एपिसोड्स में ना यार, वैसे तो काफी हद तक मुझे हो रहा है ड्रामा जो है हुमायूं सईद के कैरेक्टर पर मबनी है, हु वाज सपोज्ड टू बी द यू नो प्रोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन सबसे फजूल मुझे कैरेक्टर उसमें हुमायूं सईद का और मारिया मैम का ये लग रहा कैसी है। बात है यार? Oh my God, they have nothing to do। मैं अभी डरपोक हूँ, मैं कल बहादुर हो गया, भाई क्या चल रहा है? Like I do not खलील enjoy रहमान these टेक things। नोट्स। लेकिन मैं एक खलील रहमान की राइटिंग स्टाइल की तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग लिखे हैं भाई, एक सीन था। अभी तारीफ कर रहे हो, उससे पहले तुम लोग यार बोल रहे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। खलील रहमान देख लो यार, ये दोनों ही थे। जिसमें हजरत नहीं राइटिंग स्टाइल तो बहुत जबरदस्त है बाबल, जिसमें हजरत के साथ कॉल पे बात कर रही होती है मेमल, हजरत उनको बोलता है कि आप मोहब्बत करने के बाद तुम लड़कियां मोहब्बत करके मुकर क्यों जाती हो, तो लड़कियों उसका जवाब क्या आता है महमल का जवाब आप सुनिएगा, महमल का जवाब आप सुने, वो बड़ी ही खूबसूरती से खलील रहमान ने लिखा है बहुत दिल कि पे हम लगी है लड़कियां घर में बहुत ज्यादा रहते हैं, अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस वजह से हम उनकी परेशानियां, उनकी दुख देखते हैं, तो इस वजह से हम अपने फैसले चेंज कर लेते हैं। भाई वाह, महमल के डायलॉग्स भाई, क्या गहराई बता रहा है एहसन, वाह वाह यही तो देखने वाली चीज होती है। आप लोग क्या देखते हैं? ऐसी बात करी तुमने एहसन के मैं बोल रहा हूँ ये ड्रामा छोड़ो।